और बात राजस्थान की सियासत की। सचिन पायलट की चुनौती से जूझ रही राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेलकर चुनावी साल में बीजेपी को असमंजस में डाल रहे हैं। गहलोत सरकार ने राजस्थान में गौशालाओं के लिए 1333 करोड़ के भारी भरकम फंड पर मोहर लगा दी है। तो लगे हाथ पुजारियों का वेतन भी 3000 से बढ़ाकर 5000 कर दिया है। लेकिन बीजेपी गहलोत सरकार के इन फैसलों को चुनावी ढोंग बता रही है। राजस्थान के चुनावी रण से ठीक पहले अशोक गहलोत सरकार ने हिंदुत्व को सियासी हथियार बनाने वाली पार्टी के सामने ऐसा पैंतरा चल दिया जिससे बीजेपी के रणनीतिकारों को भी सांप सूंघ गया है। गहलोत सरकार ने राजस्थान की गौशालाओं के लिए सरकारी खजाना खोल दिया है। राजस्थान सरकार राज्य की सभी 1500 ग्राम पंचायतों में गायों के आश्रय स्थल बनाने और उसे चलाने के लिए तकरीबन 1 करोड़ रुपए देने का फैसला किया गया है। इसके लिए सरकार ने लगभग 1333 करोड़ रुपए के लिए वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दे दी है। सरकार प्राथमिकता के आधार पर 1-1 करोड़ रुपए तक की मदद से गौशालाएं बनाएंगी। योजनाओं के तहत साल 2022-2023 में 200 और 2023-2024 में 1300 ग्राम पंचायतों में गौशाला स्थलों का निर्माण करवाया जाएगा। इसमें राज्य सरकार की ओर से 90% और लगाने वाली संस्था की ओर से 10% राशि दी जाएगी। बीजेपी अभी इस फैसले का मतलब समझती, इससे पहले ही सरकार ने मंदिरों में कार्यरत अंशकालीन पुजारियों के मानदेय को 3000 से बढ़ाकर 5000 रुपए कर दिया। यही नहीं, देवस्थान विभाग के अंतर्गत आने वाले 593 मंदिरों में पोशाक, रंगाई, पुताई, मरम्मत और उन्नयन कार्य हेतु 5.93 करोड़ रुपए भी जारी कर दिए। एक के बाद एक इस तरह के फैसले को लेकर बीजेपी अब सरकार पर सवाल उठा रही है। अब कभी मंदिर की शरण लेते हैं, कभी पुजारियों के मानदेय बढ़ाने की बात करते हैं। सर्वाधिक मंदिरों में चोरी जिस सरकार के कार्यकाल में हुई, अब वो मंदिर की सुरक्षा और मंदिर के सौंदर्यीकरण की बात करते हैं। मैं समझता हूँ इन सारी बातों को लोग अच्छी तरह समझते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति, सांप्रदायिकता की आग में राजस्थान जलता रहा और अब चुनाव से ठीक 5 महीने पहले एक मुखौटा उड़ा है, इससे कामयाब होने वाले नहीं है। बीजेपी कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व को सियासी हिंदुत्व बता रही है, लेकिन सत्ता पक्ष पूछ रहा है कि क्या इसका सर्टिफिकेट भी बीजेपी ही बांटेगी। कैबिनेट मंत्री और गहलोत सरकार के प्रवक्ता प्रताप सिंह खाचियावास की माने तो बीजेपी की राजनीति का आधार ही झूठ और फरेब है। बीजेपी ने कर्नाटक में भी बजरंगबली का नाम लिया, लेकिन जनता ने कमल खिलाने से इनकार कर दिया। जनता को कांग्रेस की रोजी रोजगार वाली गारंटियां पसंद आई हैं। अशोक गहलोत पहले चीफ मिनिस्टर थे, जिन्होंने गौशालाओं के लिए अलग से 500 करोड़ रुपए का फंड दिया और गौशालाओं के लिए एक कमीशन बनाया, एक बोर्ड बनाया, फिर एक डिपार्टमेंट बना दिया गौशाला का। तो अशोक गहलोत नहीं बनाया। जो सच है वो तो सब दुनिया जानती है कि मंदिरों के लिए, गौशाला के लिए काम तो कांग्रेस की सरकार ने किया है और ये सारा काम अशोक गहलोत ने पिछले शासन में कर दिया था जब हमारी सरकार। बीजेपी कर्नाटक में बजरंगबली को चुनावी हथियार बनाकर भी जनता का भरोसा जीत नहीं पाई। हालांकि बीजेपी के वोट शेयर में पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा गिरावट नहीं आई है। साफ है, बीजेपी अपने कोर मुद्दे से हट नहीं सकती, लिहाजा गहलोत ने भी समय रहते इसकी काट ढूंढ ली है। भले ही राजनीति में जादूगर के नाम से पहचाने जाने वाले अशोक गहलोत इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि भले ही उनकी सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम योजना को लागू कर दिया है, 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा लोगों को दे रही है और 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने जैसी लोक लुभावने वादों को भी पूरा किया है, लेकिन जब बात हिंदुत्व की आती है तो बीजेपी के सामने कांग्रेस की बिल्कुल नहीं चलती। यही कारण है कि सत्ता में आने के साथ ही उन्होंने गो निर्देशालय का गठन भी कर दिया ताकि हिंदुत्व की छवि के साथ वे सत्ता में आगे बढ़ सकें। अब जब चुनाव सर पर हैं तो अशोक गहलोत की तरफ से गौशालाओं के लिए 1333 करोड़ रुपए की बड़ी योजना का ऐलान किया गया है। इसके अलावा मंदिर के पुजारियों को भी उन्होंने मानदेय को बढ़ाकर 3000 से 5000 कर दिया और मंदिरों में नियमित पूजा पाठ के लिए भी उनकी सरकार की तरफ से रकम देने की बात कही गई है।
ऐसे में यही देखना होगा कि अशोक गहलोत का यह सॉफ्ट हिंदुत्व इन चुनाव में कितना असरकार साबित होता है। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।